हेलो गाइस हंसराज कॉलेज में पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स स्टार्ट हो गया एडमिशन, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, नोटिस आ गया, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसमें चीज़ें बता दूँ कि 3 लैंग्वेज के लिए स्टार्ट हुआ है। देखो, जर्मन, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ठीक है, अगर आपको 3 लैंग्वेज करनी है, 3 में से आप कोई एक ही लैंग्वेज कर सकते हो। ठीक है, और बाकी जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो देखो आपकी 60 रुपये यानी 60 रुपीज़ है। ठीक है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं फॉर्म भरना बता दूंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, अभी ये देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, सर्टिफिकेट कोर्स करना है आपको किसी भी लैंग्वेज में, यानी तीनों में से कोई एक लैंग्वेज करनी है तो आपके 12 पास होने चाहिए। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको डिप्लोमा करना है तो डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस होगा। देखो लिखा हुआ है यहाँ, कैंडिडेट हु हैव पास द सर्टिफिकेट कोर्स इन द रिलेवेंट लैंग्वेज, यानी आप जिस लैंग्वेज में हो, यानी आपने सर्टिफिकेट करा है। लाइक मैंने स्पेनिश में लैंग्वेज कोर्स करा है सर्टिफिकेट में, तो मुझे डिप्लोमा अगर करना है तो मैं डिप्लोमा स्पेनिश में ही करूँगा। ठीक है, कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इन 2022। ठीक है, और दूस कैंडिडेट वो हैव कंप्लीटेड देयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, यानी आप कहीं और से पढ़े हो या इंस्टीट्यूट भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, और फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 2021 और बिफोर रिक्वायर्ड टू अपीयर एन इंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल मेंशन बिलो। ठीक है, आपका एंट्रेंस होगा और यही आपका एडवांस डिप्लोमा भी आप पढ़ सकते हो। एडवांस डिप्लोमा में आपको सबसे पहले डिप्लोमा चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी जब आपका एडमिशन होगा तो यहाँ पे तो आपकी मार्कशीट चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन पास। ठीक है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे मैं कुछ बात कर लूँ, एडमिशन कैलेंडर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे देखो जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो 30/7 यानी आज ओपन हुआ है 30 तारीख को। ठीक है, जो लास्ट डेट है वो 13 अगस्त है, यानी 13/8/2022। ठीक है, तो हो सकता है डेट एक्सटेंड हो, लेकिन इस भरोसे मत रहना कि डेट एक्सटेंड होगी हम जमी करेंगे या लास्ट में फिल करें। आप पहले फिल करके रखो, इससे अच्छा। ठीक है, और जो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट आएगी वो आपको 16 तारीख को आएगी। दूसरी जो लिस्ट आएगी वो 23 तारीख को आएगी और तीसरी जो आएगी वो 30 तारीख को आएगी। ठीक है, और बाकी जो एडमिशन इन्होंने दे रखा है कि एडमिशन कब कब होगा, मान लो फर्स्ट कट ऑफ अगर 16 अगस्त को आ जाती है, अगर एज पर दी नोटिस, ठीक है, अगर आ जाती है 16 तारीख को आपका, तो फिर आपका 17, 18 और 19 3 दिन एडमिशन होगा। ठीक है, 3 दिन एडमिशन के इन्होंने दे रखे हैं। बाकी आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको जिस लैंग्वेज में करना है उसी एक लैंग्वेज का आप परस्यू कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप तीनों लैंग्वेज करो। ठीक है, और बाकी पार्ट टाइम है। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रेंस एग्जामिनेशन डेट एंड एडमिशन डेट विल बी नोटिफाइड लेटर। ठीक है, इंट्रेंस डेट अभी आई नहीं है, जब आएगी मैं बता दूंगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे हंसराज, और फीस कितनी है, देखो फीस स्ट्रक्चर मुझे सबसे अच्छा हंसराज कॉलेज का लगा। अदर कॉलेज कितना अच्छा नहीं है, हालांकि अदर कॉलेज का क्योंकि काफ़ी ज़्यादा, जैसे हिंदू कॉलेज की 27,500 रुपये लास्ट ईयर थी। इस साल बढ़े कि नहीं बढ़े मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर 27,500 रुपये फीस थी स्पेनिश के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा फीस लेता है हिंदू कॉलेज। ठीक है, तो हंसराज कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, मान लो मैं हंसराज कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ, बीएससी बॉटनी कर रहा हूँ, बीएससी मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, हंसराज कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, और मुझे पार्ट टाइम भी करना है, तो मेरे लिए जो है वो 10,800 रुपये फीस होगी। अगर मान लो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मान लो स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर देन एचआरसी, मीन्स यहाँ पे आप हंसराज में तो नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं क्या नाम है हंसराज में नहीं हूँ, मैं मान लो देशबंधु में हूँ, या आप मान लो क्या नाम है रामानुजन में हूँ, या मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो 78 से 92 कॉलेज में उनमें से किसी एक कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, या डीआरसी में पढ़ रहा हूँ, दौलत राम में पढ़ रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे लिए जो फीस है वो 15,000 रुपये होगी। ठीक है, आप देख लो 15,000 रुपये फीस होगी यहाँ पे मेरी। ठीक है, अगर मैं ड्यू के किसी भी कॉलेज में हूँ। अब मान लो ऑल अदर स्टूडेंट एक्सपेक्ट देन सीरियल नंबर 1 and 2 एबव, अब मान लो दोनों ही नहीं हूँ, ना मैं ड्यू से पढ़ा हुआ हूँ, मतलब ना मैं ड्यू से पढ़ रहा हूँ और ना मैं हंसराज का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ड्यू भी चला गया और एचआरसी भी चला गया। तब आपके लिए तीसरा ऑप्शन, जो मतलब आप एक नॉर्मल स्टूडेंट माने जाएंगे, यानी आप ना ड्यू के माने जाएंगे ना कहीं के, आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, तो आपकी 13,600 रुपये फीस होगी। अब चाहे आप इसमें कोर्स कर रहे हो या ना कर रहे हो, ठीक है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, बस आप 12 पास आउट होने चाहिए सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, चाहे आप कोई लैंग्वेज परस्यू कर रहे हो या ना कर रहे हो किसी भी कॉलेज से। ठीक है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और नोट यहाँ पे देखो, द अबव फीस एक्सक्लूसिव ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, और देयर शेल बी रिफंड ऑफ फी इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन आफ्टर सितंबर। मान लो आपका एडमिशन कैंसिल करना है तो 15 सितंबर 2022 से आपको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। नहीं, अगर आप मान लो 15 सितंबर के बाद
कैंसिलेशन का ऑप्शन डालते हो कि अब नहीं करनी मेरे को कोर्स ये वाला, तो फिर आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। तो 15 तारीख से पहले यानी 15 सितंबर से पहले आप कैंसिल भी कर सकते हो अपना एडमिशन, ठीक है। और द कॉलेज अथॉरिटीज़ रिजर्व द राइट टू रिस्ट्रक्चर द फीस एंड रिफ्यूज़ द एडमिशन, ठीक है। और देखो द कॉलेज रिजर्व द राइट टू विड्रॉ अ कोर्स लेस देन 50 स्टूडेंट। अब मान लो, अब देखो कोई भी लैंग्वेज अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए बच्चे भी होने चाहिए। अगर 50 स्टूडेंट नहीं होते यानी 15 स्टूडेंट नहीं होते हैं उस कोर्स के लिए, तो एडमिशन जो है सबका कैंसिल करके आपको फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी और एडमिशन को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बताऊँ ये मतलब नोटिस में इन्होंने बता रखा है, क्योंकि हो कभी कभार अगर हो गया है HRC के साथ ऐसी घटना तो उसके लिए। बाकी 15 स्टूडेंट से ज़्यादा ही अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे आई थिंक 50 बच्चे थे, ठीक है। और द क्लास विल स्टार्ट टेंटेटिवली, देखो जो क्लास आपकी सर्टिफिकेट कोर्स की बताइए यहाँ पे एडमिशन जो है वो 6 तारीख 9वां महीना 2022, ठीक है। तो 6 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यानी अगस्त सितंबर, हाँ 6 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स की, ओनली सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। द शेड्यूल फॉर कमेंसमेंट ऑफ, देखो डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा का भी नोटिफाई कर देंगे जब भी होगा। और मैं भी बता दूँ आप लोगों को, बाकी मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। ये देखो गूगल फॉर्म का लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करना। अब गाइज देख सकते हो आप, ये हंसराज का जो है मतलब गूगल फॉर्म ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको क्या क्या फिल करना है, यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले अपनी ईमेल फिल करनी है। देखो ईमेल यार बहुत बेटर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ईमेल कर देंगे आपको, ठीक है। हंसराज की आपको ईमेल, ओह सॉरी, अपनी ईमेल करोगे तो यहाँ पे जो हंसराज कॉलेज है वो आपको ईमेल कर देता है क्लासेस को लेके। लास्ट ईयर जब मैं था तो वहाँ पे इन्होंने ईमेल पर ही मैसेज करा था, ठीक है। इन्होंने हमारे रोल नंबर वगैरह और माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दिया था इन्होंने हमें, ठीक है। तो ईमेल आप अपनी ही फिल करना, ऐसा नहीं है कि फादर के फिल कर रहे हो, अपनी फिल कर लो। और नहीं है आपके पास ईमेल तो आप अब बना लो, ठीक है। अब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे, आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, फ्रेंच करनी है, स्पेनिश करनी है, जर्मन करनी है। मान लो मैं फ्रेंच करनी है, ये फ्रेंच पे क्लिक कर देता हूँ। कोर्स, अब आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट करना है, डिप्लोमा करना है या एडवांस डिप्लोमा। मैं मान लेता हूँ सर्टिफिकेट कोर्स करना है, ठीक है। और एडमिशन टू डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा ऑन द बेसिस ऑफ सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द सर्टिफिकेट कोर्स ओनली मेरिट विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। मेरिट चाहिए, इंट्रेंस चाहिए, मेरिट है, ठीक है। और सॉरी, हाँ आपको तो मेरिट ही सर्टिफिकेट के लिए। और नेम आपको डालना है, नेम मान लो मेरा क्या है, यहाँ पे जो भी है फिल कर देना, ठीक है। मैं मान लेता हूँ अनस, अनस मैंने फिल कर दिया। लोकल एड्रेस आप जो भी फिल करना चाह रहे हो वो फिल कर देना, है ना। और मैं मान लेता हूँ मैंने सोनी विहार फिल कर लिया, जो भी आपका है। आप मोबाइल नंबर दे सकते हो कोई सा भी, ठीक है, जो भी आपको मोबाइल नंबर देना हो। ये मैं मोबाइल नंबर अपना नहीं दे रहा हूँ, ऐसे फिल करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ईमेल आईडी आप अपनी दे देना, डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करके फिल कर देना, ठीक है। नेशनलिटी आप कहाँ से हो, यानी इंडियन ही हो या अदर्स हो, ठीक है। अदर्स पे क्लिक कर सकते हो या इंडियन हो तो इंडियन पे क्लिक कर दो, ठीक है। फादर नेम, और क्या नाम है, फादर नेम आपका क्या है। और ये याद रखना, फादर नेम जब भी आप फिल करो तो जो 12th की मार्कशीट पे वही फिल करना, ठीक है। मदर नेम भी आप 12th की मार्कशीट देख लेना क्या नाम है और स्पेलिंग सही से फिल करना, ठीक है। एप्लीकेंट को ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आपका कोई ऑक्यूपेशन नहीं है यानी आप कोई काम धंधा नहीं करते, यानी आप ओनली पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है, तो NA फिल कर देना, ठीक है। कैपिटल लेटर में, सॉरी मैंने स्मॉल में फिल कर दिया, ठीक। बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, देखो रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे 50 रुपये, जबकि नोटिस पे इन्होंने 60 रुपये लिख रखे हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है 50 रुपये टू द डिपॉजिट, ये सब एड्रेस इन्होंने दे रखा है। जब आप पेमेंट करोगे तो उसका स्क्रीनशॉट ऐड फाइल करके लगा देना, ठीक है, ऐड फाइल कर देना। और बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी की ट्रांजैक्शन नंबर क्या है वो भी फिल करना, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट, यानी आपने पेमेंट कब करी है, पेमेंट आपने कब करी है। मान लो मैंने पेमेंट 31 जुलाई को करी है तो यहाँ 31 जुलाई फिल करना। कैटेगरी आप क्या हो, मैं अनरिजर्व्ड हूँ, अनरिजर्व्ड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और अदर देन HRC अटैच सर्टिफिकेट, यहाँ पे मतलब क्या है अटैच सर्टिफिकेट, मान लो आप सॉरी इफ़ अदर देन यू आर, मैं HR से बोला था, सॉरी अनरिजर्व्ड मतलब अगर आप किसी कैटेगरी से हो, SC ST OBC किसी मतलब बिलोंग करते हो किसी कैटेगरी से, तो आप ऐड फाइल करके लगा सकते हो। आर यू स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, इफ़ यस प्लीज़ गिवन द डिटेल नेम कोर्स ईयर, देखो ये सब पूछेगा आपको। अगर आप नहीं हो HRC से तो आप क्या करो, यहाँ पे फिल कर दो NA, ठीक है।
और आर यू नाउ स्टडिंग टू और हैव गोट एडमिशन इन एनी अदर कोर्स इन यूनिवर्सिटी इफ़ डिटेल येस। अब मैं मान लेता हूँ हाँ मैं यार हूँ, मैं मान लो देश बंधु कॉलेज से हूँ, ठीक है, मेरा है देश बंधु, मैं देश बंधु कॉलेज मान लेता हूँ और इसने पूछा है वहाँ के कोर्स के डिटेल दो मेरे को, तो मैं कोर्स की भी डिटेल दे देता हूँ। बी ऑनर्स पॉलिटिकल SCI, ठीक है। अब मैं मान लो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हूँ, यहाँ पे आपका कॉलेज नेम कोर्स नेम बताना है आपको, ठीक है। बस अगर आप नहीं हो तो NA फिल कर देना, अगर आप मान लो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से नहीं हो। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट नंबर आप फिल कर देना। एनरोलमेंट नंबर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, ये आपकी वेबसाइट पर आ गया होगा, ठीक है। वेबसाइट पर मतलब आप एडमिशन पोर्टल पर जाओगे तो आपको मिल जाएगी, आपका रिजल्ट आ गया होगा तो वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी रोल नंबर आप देखो वहाँ है या नहीं, ठीक है। और डू यू रिप्रेजेंट एनी ट्रेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इफ़ येस तो प्लीज़ देखो, नहीं है तो NA फिल कर दो, यहाँ पर ख़त्म कहानी, ठीक है। और चूज़ क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप SSC इंटरमीडिएट हो या BA बैचलर ऑफ डिग्री, और यानी आप BA पास हो गए या मास्टर पास हो गए या SSC पास हो गए या सर्टिफिकेट डिप्लोमा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो या एडवांस डिप्लोमा के लिए तो सर्टिफिकेट और इस पर क्लिक करना। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो SSC पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ट फॉर परसेंटेज कितनी है, बेस्ट फॉर है 90, बेस्ट फॉर 90%। यहाँ पे एक लैंग्वेज ऐड होगी, एक लैंग्वेज और तीन इलेक्टिव सब्जेक्ट, मान लो हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, तो यहाँ पे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स फिल करना, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक ही लैंग्वेज फिल करनी है यहाँ पे और उसकी बेस्ट फॉर निकालनी है आपको, ठीक है। और पार्टिकुलर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ड नेम ईयर यूनिवर्सिटी बोर्ड डिवीज़न एंड परसेंटेज, ठीक है। तो ये सब आपको फिल कर देना। बाकी यहाँ पे आई अंडरटेक टू अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कॉलेज, सबमिट माई सेल्फ द डिस्पेंसिटी, ये सब आपने पढ़ लिया, यस कर दो, ठीक है। आप एग्री करते हो, बाकी यहाँ पे आप सबमिट कर देना, आपका सबमिट हो जाएगा। और फिर और आपको जो पेमेंट है, पेमेंट भी आपको स्क्रीनशॉट लाना, ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है।